भारत की सुरक्षा नीति में अब एक नया और बेहद अहम कदम उठाया जा रहा है। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना मिलकर एक ऐसी कटिंग एज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम पर काम कर रहे हैं जो दुश्मन के अवैक्स जैसे बेहद संवेदनशील और रणनीतिक हवाई राडार प्लेटफॉर्म को जाम करने या पूरी तरह से निष्क्रिय करने में सक्षम हो सकेगा। अवैक्स को आमतौर पर उड़ता हुआ रडार स्टेशन कहा जाता है क्योंकि ये हवाई जहाज रियल टाइम में बड़ी दूरी से दुश्मन की गतिविधियों का पता लगाने और ट्रैक करने में सक्षम होते हैं। किसी भी देश की वायुसेना के लिए ये आंखों और कानों की तरह काम करते हैं, लेकिन जितनी ताकतवर इनकी रडार एमिटिंग कैपेबिलिटी होती है उतनी ही बड़ी इनकी कमजोरी भी बन जाती है। अवैक्स का रडार लगातार हाई पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स उत्पन्न करता है जिससे ये खुद ही एक एमिटर बन जाते हैं, यानी ये खुद को एनिमी के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स के लिए विजिबल बना लेते हैं और यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसी जगह भारत की नई रणनीति काम में आ रही है। रूस जैसे देशों ने पहले से ही ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स विकसित कर लिए हैं जो दुश्मन के अवैक्स को जैम या डैमेज करने में सक्षम हैं। रूस का क्रसुखा 4 सिस्टम इसका बेहतरीन उदाहरण है, जो सिर्फ रडार सिग्नल्स को ब्लॉक ही नहीं करता बल्कि इतनी हाई पावर एनर्जी उत्पन्न करता है कि उससे इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स तक फेल हो सकते हैं। हालांकि अवैक्स भी खाली नहीं बैठा होता, उसमें इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स लगे होते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी हॉपिंग, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट टेक्निक्स आदि, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हमलों को काउंटर करने के लिए होते हैं। मगर जब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अटैक बहुत ज्यादा पावर और प्रिसिशन के साथ होता है और अगर जैमर स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड हो तो अवैक्स की सारी सेफ्टी टेक्निक्स फेल हो सकती है। डीआरडीओ और आईएएफ का यह नया इंडिजीनियस सिस्टम भारत के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है, खासकर चाइना के KJ-2000 और पाकिस्तान के SAP 2000 एरिया जैसे प्लेटफॉर्म्स को टारगेट करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है, जो दोनों देशों की एयर डिफेंस स्ट्रेटेजी की रीढ़ हैं। अगर भारत इन्हें जैम या न्यूट्रलाइज कर सके तो LAC या पाकिस्तान के साथ होने वाली किसी फ्यूचर कन्फ्लिक्ट में वायुसेना को एक डिसेसिव बढ़त मिल सकती है। ऑपरेशन सिंदूर की घटना को ही देखिए, जब पाकिस्तान ने एक सरप्राइज एरियल पोस्चर अडॉप्ट किया और भारत को अपनी एयर सुपीरियरिटी बनाए रखने के लिए जल्दी प्रतिक्रिया देनी पड़ी। ऐसे स्केनेरियोस में अगर हमारे पास ऐसा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम होता तो एनिमी के अवैक्स को अंधा किया जा सकता था। ग्राउंड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स के साथ एक बड़ी टेक्निकल लिमिटेशन होती है, पृथ्वी की कर्वेचर और टेरेन ऑब्स्ट्रक्शन, यानी जमीन से हाई एल्टीट्यूड अवैक्स को डायरेक्ट जैमिंग करना हमेशा संभव नहीं होता। इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए डीआरडीओ एक मल्टी डोमेन स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है, जिसमें एयरबोर्न प्लेटफॉर्म्स और ड्रोन का यूज किया जाएगा। ये सिस्टम्स हवा में रहते हुए एनिमी अवैक्स के करीब पहुंच सकते हैं और उन्हें टारगेट कर सकते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे टेक्नोलॉजिकल और डिजिटल रेडियो फ्रीक्वेंसी मेमोरी का इस्तेमाल होगा। डिजिटल रेडियो फ्रीक्वेंसी मेमोरी टेक्नोलॉजिकल रडार सिग्नल्स को रिकॉर्ड करके वापस उत्पन्न करती है, जिससे एनिमी रडार को गलत सिग्नल दिखता है और वो कंफ्यूज हो जाता है। इसे स्पूफिंग या डिसेप्टिव जैमिंग कहा जाता है, लेकिन ये काम आसान नहीं है। एक इफेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को हाई पावर आउटपुट के साथ साथ एडेप्टिव इंटेलिजेंस भी चाहिए होती है, ताकि वो एनिमी की चेंजिंग फ्रीक्वेंसी और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स स्ट्रेटेजीज को भी काउंटर कर सके। इसके लिए AI बेस्ड रियल टाइम सिग्नल एनालिसिस और ऑटोनोमस टारगेटिंग एल्गोरिदम पर काम चल रहा है। भारत का यह इंडिजीनियस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इनिशिएटिव न सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल लीप है, बल्कि स्ट्रेटेजिक डेटरेंस की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। इससे वायुसेना को एक ऐसा हथियार मिलेगा जो लड़ाई शुरू होने से पहले ही दुश्मन की आंखें बंद कर देगा।